जी, तो आपने बहुत अच्छा नैरेटिव आपका, ठीक है, इसको आप अपने लफ्ज़ों में भी एक्सप्लेन कर दें। मेरे लफ्ज़ ये हैं कि सारे मर्द कहते हैं, जब औरतें कहती हैं कि मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, तो मर्द कहते हैं तो अल्लाह की मर्ज़ी है। तो मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि चले ठीक है, आप कह रहे हैं मैडम की नॉलेज सही नहीं है तो कोई इनको बता दे कि मर्द नहीं कहते कि औरत का जिस्म और औरत की मर्ज़ी, ये अल्लाह ताला ने कहा है कि तुम्हारा जिस्म और मेरी मर्ज़ी। कोई अपने जिस्म का बाल भी बाका नहीं कर सकता जब तक कि मैं ना चाहूँ, और कोई अपने जिस्म को नुकसान नहीं पहुँचा सकता जब तक मैं ना चाहूँ। तो ये अल्लाह का जिस्म है, इस पर अल्लाह की मर्ज़ी है। और रही बात उसकी कि लड़कियों का रेप क्यों होता है और बच्चों के साथ सेक्सुअल असॉल्ट क्यों होता है, हाँ ये जहालियत की निशानी है, हाँ ये एजुकेशन की कमी है। बट जो सोशल मीडिया पे सराउंड हमारे जो कुछ होता है, जिस तरह की पोस्टिंग वीडियोस आप लोग चलाते हो, जिस तरह की सोशल मीडिया पे पिक्चरें और वीडियोस आप लोग वायरल करते हो फैशन के नाम पे और लिबरलिज्म के नाम पे, बोल्डनेस के नाम पे, उस तरह की पिक्चरें देखने के बाद किसी भी बच्चे और बंदे में वो सेक्सुअल डिज़ायर पैदा होती है। अब जाहिर सी बात है, नहीं कहा हमारे यहाँ पे मुश्किल है तो ज़िना आसान है, तो उसको गलत तरीका है ये पाने का, तो इसलिए ये केसेस बढ़ते हैं। बट हाँ, मैं इसको डिफेंड नहीं करूँगा, बात सही है लेकिन तरीका गलत है। बट ये किस तरह का मार्च है मुझे समझ में नहीं आता, क्योंकि एक तरफ आप जस्टिस की बात कर रहे हैं, आप एक डे को सेलिब्रेट कर रहे हैं उस कानून से प्रूफ करवा के, लेकिन आप अपने ही पाकिस्तान में अपने ही कानून पे यकीन नहीं करते, ट्रस्ट नहीं करते। हाँ हमारे कानून में देरी है, लेकिन आप उस कानून की तरफ खुद इंप्लीमेंट नहीं करना चाहते और बात कर रहे हैं एक रेपिस्ट को सज़ा देने की, जबकि आप खुद एक रेपिस्ट को सज़ा देना ही नहीं चाहते, क्योंकि आप। और ये कौन सा जस्टिस है जो डांस करके मांगा जा रहा है और बेहुदा लिबास पहन के मांगा जा रहा है? ये जस्टिस आप लोग मांगने निकले हो रोड पे बेहुदा कपड़े पहन के एक रेपिस्ट के लिए? ऐसे रेपिस्ट का इंसाफ मिलेगा आपको? ये ऐसे चाइल्ड अब्यूजेस खत्म होंगे? ये ऐसे आप वुमेन को एजुकेट करोगे कि बेहुदा कपड़े पहनो और रोड पे नाचना शुरू कर दो? वाह, मुझे लगा था आपके हाथ में ये होगा कि कितने परसेंट एजुकेशन नहीं है वुमेन्स के पास पाकिस्तान में, कितने परसेंट रेप इंक्रीज़ हो गया पाकिस्तान में, कितना परसेंट चाइल्ड अब्यूज़ इंक्रीज़ हो गया पाकिस्तान में। लेकिन नहीं, आपने क्या किया, आपने वही सैटेनिक पोस्ट, शैतानी पोस्ट, एक आंख वाले, काले दज्जाल वाले पोस्ट लेके आप निकल पड़े इंसाफ मांगने। वाह, ऐसे मिलेगा? और ये लोग जो अंदर से मर्द हैं और औरत बन के बेहुदा लिबास पहन के बोल्डनेस दिखा के अपना पेट और अपने पता नहीं क्या क्या दिखा के वो इंसाफ मांग निकले हैं औरतों के लिए, और औरतों को इनसे इंसाफ चाहिए। बताओ ये हम आप देखें कि मर्दों को क्यों नहीं आने देते, क्योंकि अकेला मर्द आता है तो 10 लड़कियों को अब ये इन दादी को कौन बताए कि मर्दों को कहीं आने जाने से रोकने से अच्छा है मर्दों की अच्छी तरबियत करें, क्योंकि तरबियत तो एक माँ ही करती है ना। लेकिन नहीं, ये बात इनको समझ में नहीं आएगी। लेकिन उसमें ये प्रोवोकिंग वाला ड्रेस पहनेंगी, एक बोल्डनेस वाला, एक शो ऑफ वाला, जिस्म दिखाने वाला कपड़ा लिबास पहन के बाहर आएंगी, और ये चाहती हैं कि मर्द घोड़े की नाल लगा के सिर्फ चलते रहें। मतलब मर्द की मैं इस्लाम के हवाले से बात नहीं करूंगी, आप इस्लाम को बीच में क्यों लाते हैं? इंसान और खुदा के मैडम ने इस्लाम ही नहीं पढ़ा तो इनको पता होता कि इनसे ज़्यादा हुकूक जो ये मांग रही है अल्लाह ताला ने इनको दे दिए, लेकिन ये खुद अपने बनाने वाले खालिक की बात नहीं मान रही और अपनी मर्ज़ी चलाना चाहती हैं, और फिर भी कह रही है कि हमें अपनी मर्ज़ी नहीं चलाने दे रहे। इससे ज़्यादा क्या चलाएंगी? औरतों ने अपने हुकूक के लिए चुना किसको? बात करने के लिए डॉक्टर मीरब को, जो एक मर्द होके एक पॉर्न सप्लायर वाले काम करता है और एक ट्रांसजेंडर बन के बैठा हुआ है, जिसका पता ही नहीं है कि वो कभी औरत है कभी मर्द है, क्या है क्या नहीं है, लेकिन फिर भी वो चल रहा है। ये उनको कबूल है, ऐसे मर्द इनको चाहिए। बताओ, मुझे लगता है इनको सीखना चाहिए डॉक्टर महरान बलोच से, जो एक बलूचिस्तान की ख़वातीन की, मर्दों की, बच्चों की, बूढ़ों की, बुज़ुर्गों की एक बेहतरीन और एक मजबूत आवाज़ बनी। अकेली वन मैन आर्मी पूरी आर्मी को टक्कर दे गई और अपने हुकूक की बात मनवा के चली गई, इज़्ज़त के तरीके से और कानून के दायरे में रहकर, कानूनी तरीके से। इसको कहते हैं वुमेन राइट्स पे वुमेन वर्क करना। लेकिन इन लोगों ने क्या किया? ये लोग तो ना महारान बलोच के लिए पोस्टर लेके निकले, ना उनका साथ देने के लिए निकले, ना फ़लस्तीन की औरतों के लिए निकले, ना फ़लस्तीन के लोगों के लिए जो आज परेशानी वो लोग फेस कर रहे हैं, जैसे हाइजीन इश्यूज़ होते हैं, मेडिकल इश्यूज़ होते हैं, उनके लिए भी कोई पोस्टर नहीं निकाले। ये निकाला क्या? अपनी रोटी खुद गर्म कर लो, बस ये पोस्टर। और ये पोस्टर कि जब अकल बढ़ रही थी तो तुम लोग कहाँ थे? आपकी तरह नहीं थे, गलत लाइन में नहीं खड़े हुए थे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा।